क्या एक रेगिस्तानी रॉकेट की चिंगारी व्हाइट हाउस को जला सकती है? क्या ईरान की कोई मिसाइल न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन को सीधा निशाना बना सकती है? 7 नवंबर 2025 को तस्नीम न्यूज ने अमेरिका पर जो बम फोड़ा उससे ट्रंप के होश उड़ गए। IRGC का वो वीडियो रेगिस्तानी धमाके से उड़ती मिसाइल का, क्या वो ट्रंप की GMD डिफेंस को चूर चूर करने वाली हकीकत है? सॉलिड फ्यूल राक्षस सिमोर टैंक से लेस जो NORAD को चकमा देगी और अलास्का के इंटरसेप्टर को बेकार साबित करेगी। सेक्शन हटाने की थिंकिंग में फंसे ट्रंप अब सोच रहे होंगे कि अगर ये लॉन्च हुई तो अमेरिका का सेफ होमलैंड धूल में मिल जाएगा और ट्रंप का ट्वीट फेक न्यूज भी बचाव नहीं कर पाएगा। क्या ईरान का असली खेल अब शुरू हुआ है जो अमेरिका को घुटनों पर लाने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ईरान ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है जो पूरी दुनिया की नजरों में आ गई है। 7 नवंबर 2025 को ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान के पास अब एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और लगभग सेवा के लिए तैयार है। ये दावा ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स से जुड़ा है जो ईरान की सैन्य ताकत का मुख्य केंद्र है। अगर ये मिसाइल सचमुच काम करेगी तो ये ईरान को पहली बार अमेरिका के पूर्वी तट जैसे वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क तक पहुंचने की क्षमता देगी। ये खबर X पर भी तेजी से फैल गई, जहां हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया, लेकिन पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दावा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक नया तरीका हो सकता है, क्योंकि कोई स्वतंत्र सबूत जैसे सैटेलाइट इमेजरी या पूरी टेस्ट फ्लाइट का वीडियो नहीं दिखाया गया। इस घोषणा के साथ तस्नीम ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें IRGC की कमेंट्री के साथ मिसाइल के साइलो यानी कि भंडार स्थल, मोबाइल लॉन्चर और पुरानी लॉन्चिंग फुटेज दिखाई। वीडियो में दावा किया गया कि मिसाइल का विकास पूरा हो चुका है और ये लगभग सेवा के लिए तैयार है। वीडियो के फ्रेम से पता चलता है कि मिसाइल लंबी और पतली है जो रेगिस्तानी इलाके से लॉन्च हो रही है। शुरुआती फ्रेम में मिसाइल खड़ी दिखती है, फिर इंजन जलने पर धुआं और आग निकलती है और लॉन्च के बाद ये आसमान में उड़ान भरती नजर आती है। लेकिन ये फुटेज पुरानी लगती है क्योंकि इसमें कोई नई टेस्ट की पूरी ट्रेनिंग या प्रभाव स्थल का वीडियो नहीं है। X पर शेयर हुए वीडियोस में भी यही सीन दोहराए गए हैं। ये वीडियोस ईरान के रेगिस्तानी इलाके से लॉन्च दिखाते हैं जहां ईरानी झंडा लहरा रहा है और धूल के गुबार उड़ रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर की रेंज साबित करने के लिए कम से कम एक फुल रेंज टेस्ट जरूरी है जो अभी तक नहीं दिखा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो ये सालों से चल रही है। पहले ईरान के नेता खुद 2000 किलोमीटर की रेंज की सीमा पर ही रुकते थे जो गल्फ देशों, इजराइल और पूरी यूरोप को कवर करती थी। लेकिन अब ये 10,000 किलोमीटर का दावा बहुत बड़ा बदलाव है। ईरान की मौजूदा मिसाइलें जैसे खोर मशहल 4 सिर्फ 2000 से 3000 किलोमीटर तक जाती है। इतनी लंबी रेंज के लिए नई तकनीक चाहिए। सबसे पहले मजबूत प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन जो लंबी दूरी तय कर सके। इसके बाद कई स्टेज वाली लॉन्च सिस्टम जहां मिसाइल ऊपर जाते जाते स्टेज अलग करती जाती है। तीसरा री एंट्री व्हीकल जो पृथ्वी पर वापस आते समय हजारों डिग्री गर्मी झेल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम इसमें मदद कर रहा है, जैसे सिमोर्क और कासेद जैसे व्हीकल स्पेस मिशन के लिए है, लेकिन इसकी तकनीक मिसाइल बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग कहता है कि ये दोहरे इस्तेमाल वाले प्रोग्राम है जो स्पेस और मिसाइल दोनों के लिए काम आते हैं। इस मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर पर रखा जा सकता है जो इसे छिपाना आसान बनाता है। ईरान हाल में सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें पसंद कर रहा है क्योंकि ये लिक्विड फ्यूल वाली से ज्यादा सुरक्षित और जल्दी लॉन्च हो जाती हैं। लेकिन इतनी लंबी रेंज के लिए सॉलिड फ्यूल बनाना बहुत मुश्किल है कि इसमें हाई टेक केमिकल्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए। अगर ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल वाली है तो ये ईरान की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देगी। लेकिन वारहेड का साइज और ताकत स्पष्ट नहीं है
क्या ये सामान्य विस्फोटक है या न्यूक्लियर के लिए बनी है? ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से इनकार करता है, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के 2025 रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 2035 तक ऑपरेशनल ICBM बना सकता है, लेकिन अभी ये जल्दबाजी लगती है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस अभी उत्तर कोरिया जैसे छोटे खतरों के लिए बनी है। ईरानी ICBM से बचाव के लिए अलास्का और कैलिफोर्निया में इंटरसेप्टर मिसाइलें बढ़ानी पड़ेंगी। NORAD यानी नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड और एजिस सिस्टम को मजबूत करना होगा। अगर ये मिसाइल काम करेगी तो अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब खतरा सिर्फ बेस पर नहीं बल्कि होमलैंड पर होगा। यूरोप और नाटो के लिए भी खतरा बढ़ेगा। यूरोपीय देशों को चेतावनी सिस्टम बढ़ाने होंगे और मिसाइल डिफेंस में ज्यादा निवेश करना होगा। मध्य पूर्व में ईरान का दबदबा और मजबूत हो जाएगा। इजराइल और गल्फ जैसे देश, सऊदी अरब पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अब वैश्विक ताकत के रूप में खुद को पेश कर रहा है। ईरान के नेता इस दावे से खुद को वैश्विक प्लेयर बता रहे हैं। ये सिर्फ हथियार की बात नहीं बल्कि अमेरिका को सीधी चेतावनी है। ईरान पर भारी सेक्शन है और अंदर असंतोष बढ़ रहा है, जैसे महिलाओं के अधिकारों पर प्रदर्शन। इसीलिए ये घोषणा मनोवैज्ञानिक ताकत देती है, लेकिन ईरान अक्सर अपनी हथियार क्षमता बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इस बार भी कोई फ्लाइट डेटा या ट्रैकिंग नहीं है। विशेषज्ञ जैसे आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एनालिस्ट कहते हैं कि ये बल्ब या प्रोटोटाइप हो सकता है। साउथ फ्रंट की रिपोर्ट में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम उनकी रेड लाइन है और वे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन डिफेंस छोड़ेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि सैंक्शन हटाने पर विचार हो सकता है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं। कुल मिलाकर ये खबर दुनिया को हिला रही है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो मिसाइल रेस में नया अध्याय शुरू हो जाएगा, लेकिन बिना पुष्टि के ये प्रोपेगेंडा भी लगता है। ईरान की SLV प्रोग्राम से मदद मिली है, लेकिन 10,000 किलोमीटर की रेंज हासिल करना आसान नहीं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान को अभी कई साल लगेंगे। एक्स पर डिबेट तेज है, जहां कुछ यूजर्स इसे ईरान की जीत बता रहे हैं तो कुछ अमेरिका इजराइल गठबंधन को चेतावनी दे रहे हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में ईरान ने ये मिसाइल बना ली है या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।